सीएम धामी ने किया निरीक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। सीएम धामी ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में लगातार 2 दिन से भारी बारिश, देहरादून में बादल फटने से लोगों में दहशत। सीएम ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण। उत्तराखंड में तबाही, भारी बारिश का कहर जारी। सीएम धामी ने बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश, पहाड़ी दरकने से सड़क पर गिरा मलबा। सड़कों पर वाहनों की लगी लंबी लाइन, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। भारी बारिश का कहर, बादल फटने से नदियां उफान पर। रायपुर थाना मार्ग का पुल बहा, रायपुर विधायक ने किया निरीक्षण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचानी भी शुरू कर दी थी और इसकी वजह से यहां पर हालात लगातार बिगड़ते गए। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 जिले देहरादून, पौड़ी और टिहरी, जहां पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर जनहानि हुई और 13 लोगों की लापता होने की सूचना भी मिली है। 12 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं और जिसमें 3 लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया और तीनों घायलों को जौलीग्रांट अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। अभी तक प्रदेश में 34 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 73 पशुओं को भी उनकी भी मौत हो गई है और भारी बारिश से कई क्षेत्रों में कई जगह संपर्क मार्ग भी बाधित हो गया। कई जगहों पर जो पुल हैं वो बह गए, कई जगह पर जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और कुछ गांवों का संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। और सबसे ज्यादा यहां पर जो बर्बादी का मंजर है वो देहरादून की माल देवता क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है, जहां पर बादल फटने से कई घर जो कि धराशायी हो गए और इसके अलावा देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भी टूट गया। यहां पर निर्माणाधीन एक पुल जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बनाया गया संपर्क मार्ग भी ध्वस्त हो गया और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग के पास पानी भर गया। आपदा प्रबंधन कार्य में जिला प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है और साथ ही प्रभावितों को फौरी तौर पर राहत देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पर स्थिति का आकलन किया, वहां पर जायजा लिया और साथ ही साथ जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उन अधिकारियों को यहां पर सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारी एक तो पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर है, देहरादून में है हमारी सिविल हेलीकॉप्टर। जनपद देहरादून से आई थी कि सिविल हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करने में सक्षम नहीं है क्योंकि लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिल रही थी, तो उसमें आर्मी हेलीकॉप्टर के लिए रिक्वेशन भेज दिया गया था और हल्द्वानी में एक आर्मी हेलीकॉप्टर तैयार है। जैसे ही जरूरत पड़ती है वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमारी सिविल हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हो गई है, लैंडिंग ग्राउंड मिल गया था तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी आर्मी हेलीकॉप्टर भी रेडी है हल्द्वानी में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमालडा और उसके आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने कमिश्नर गढ़वाल और जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए और उनके लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जेसीबी से आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। ये तस्वीर आप देखिए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो मार्ग अवरुद्ध हैं, लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था वहां पर की जाए। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जिन इन क्षेत्रों में पेयजल और विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई है, उन क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल की जल्द सुचारू व्यवस्थाएं जरूर की जाए। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा, श्री प्रीतम
पवार और गढ़वाल कमिश्नर श्री सुशील कुमार डीआईजी गढ़वाल यहां पर मौजूद रहे और साथ ही हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे। देहरादून में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ आफत मचा दी है। ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें ही हैं साफ देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो नदी है वो अपनी माल देवता की अपना रौद्र रूप और कितनी तेज बहाव से इस समय बह रही है। एक तस्वीर और आपको मैं उस तरफ दिखाता हूँ कि यातायात की व्यवस्था भी आप देख सकते होंगे कि पूरी की पूरी इस क्षेत्र में ठप हो चुकी है, क्योंकि आगे यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे जाके जो एक पुल है वो पूरा का पूरा नदी में जो है वो देर रात समा गया था, जिसके बाद आवाजाही पूरी की पूरी ठप हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आप सामने देख सकते होंगे कि जो रोड जो टिहरी से देहरादून के लिए आ रही है उसकी भी स्थिति क्या हो चुकी है। ये स्थिति आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रही है जहाँ से टिहरी का मार्ग शुरू होता है, लेकिन इससे मार्ग से आप आगे जाएंगे तो स्थिति और बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि मार्ग जो है वो काफी जगहों पर बंद हो चुके हैं। प्रशासन की टीम एक अलग अपना रेस्क्यू अभियान में जो है वो लगी हुई है और सुबह से ही रेस्क्यू इस क्षेत्र में जारी है। एक तरफ नदी का आपने ये रूप देखा है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि नदी का ही रूप यहाँ पे दिखाते हुए आए। तो घरों की हालत इस क्षेत्र में क्या है ये छत से आपको बेहतर ही समझ में आ पाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में पहले ही रेड अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ था, जिसके बाद हमने देखा है कि स्थिति आज की ये हो चुकी है, क्योंकि आज भी प्रदेश में जो है वो अलर्ट पूरा का पूरा जारी है। इसके बाद हमने देखा है कि लोगों की जो स्थिति है वो और भी डरावनी हो चुकी है। स्थानीय लोग जो है, ये आप रिजॉर्ट की तस्वीरें देख सकते होंगे कि कितनी गाड़ियां जिसमें जो है वो जलमग्न एक तरीके से हो चुकी है, किस तरीके से पानी जो है वो अभी भी रिजॉर्ट के कमरों के अंदर तक जो है वो समाया हुआ है। काफी लोगों की स्थिति जो है और जिंदगी जो है वो रात को उस समय भयंकर रूप में आ गई थी, जब इस समय यहाँ पर बादल फटा और पानी जो है वो हर लोगों के घर में घुस चुका था। क्या घटना हुई यहाँ पे रात? ये रात को घटना क्या, 2:30 बजे करीबन जो है ये पानी आ गया दुनिया भर का, और कुछ लोग जो है कमरों में रह रहे थे, उन लोगों को जो है रात को भागना पड़ा। और जो है उसमें जो है ना जाने कितने लोग थे, अब वो तो तभी पता लगेगा जब पूरी छानबीन होगी बस। और ज़्यादा क्या कहना, पानी की स्थिति खुद दिखाई दे रही है कि पानी कितना आ रखा है। पॉपुलेशन जो है चारों तरफ से परेशान है, ताकि मतलब आने जाने के व्यवस्थाएं जो रोड हैं, सड़कें हैं, इधर बिजली पानी का जो है बिल्कुल व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं बस। और इतने से ज़्यादा क्या बताऊं। सालों बाद ऐसा मंजर देख ये जी मतलब ये काफ़ी सालों बाद जो है ये ऐसा नज़ारा हमारे सामने आया है। हमें भी 2013 में भी आया था, लेकिन इतना नहीं जैसे इस बार यहाँ जो है। और यहाँ काफ़ी क्षति हुई है और पानी का भाव जो बहुत तेजी में है। नुकसान लगता है क्षेत्र को? अभी तो इसका कोई पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया कि लोगों से लोग मिल नहीं पाए अभी कि किसको क्या नुकसान हुआ। अभी काफी नुकसान हो रखा है। राजधानी देहरादून में रात भर बरसे आफत की बारिश, सुबह आंख खोली तो हर तरफ देखा तबाही का मंजर। जी हाँ, आपसे पहले कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया माल देवता में बादल फटने से किस तरह चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो ठीक आप देहरादून और ऋषिकेश मार्ग पर मैं खड़ा हुआ हूँ। देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला एक बाईपास है, जिसका पुल जो है लगभग 200 मीटर का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। रात को जो तेज बारिश में नदी का उफान जो आया, नदी जो है वो पुल को अपने साथ समा ले गई, जिसके बाद से देहरादून और ऋषिकेश का मार्ग जो है उस पर आवाजाही पूरी की पूरी तरह बंद हो चुकी है। साफ ये तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से पुल का हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है और नदी में जो है वो एक तरफ जो है समा चुका है। खतरे का निशान अभी भी है, क्योंकि इस पुल पे जो है काफी दिनों से एक तरीके से विभाग की नजर भी थी, जिस पर जो है संयम नहीं रखा गया है, जिसका आलम देखने को मिला है कि पुल जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा बहता हुआ अब यहाँ पर बह चुका है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था देहरादून के रानी पोखरी मार्ग पर जो पुल है वो भी बह गया था, जिसका 500 मीटर का हिस्सा उस मार्ग का बह गया था। ये रौद्र रूप आप देख सकते होंगे कि कितने खतरनाक तरीके से नदी बह रही है और आगे किस तरीके का ये संदेश देगी, क्योंकि मौसम विभाग उत्तराखंड ने भी अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी किया हुआ है। सिर्फ मंजर ही मंजर हमको देखने को मिला है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में देर रात हुई बारिश में चारों तरफ पूरी तबाही मचा दी है। माल देवता में देर रात लगभग 2:30 से 3 बजे बादल फटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई। ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते होंगे कि माल देवता के घरों में किस तरीके से जो है वो पानी अभी तक भरा हुआ है और कई गाड़ियां जो है इस पानी में तरीके से समा गई है। कई पुल जो है वो उत्तराखंड के समा चुके हैं। तो खासकर नुकसान जो है हमको इस माल देवता में दिखा गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते होंगे कि पर्यटकों की गाड़ियां जो एक तरीके से रिजॉर्ट में खड़ी हुई थी, ये भी पानी में समाई हुई है, जिनको प्रशासन जो है अब निकालने का यहाँ से काम उनके द्वारा किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में देर रात
बारिश ने चारों तरफ आफत मचा दी है। आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से चारों तरफ हाहाकार मच गया है। देहरादून के मालदेवता में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर देर रात बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, जिसके बाद अब आप ये ग्राउंड जीरो से कैमरे की नज़र से आप तस्वीरों में देख सकते होंगे तो चारों तरफ ही अफरा तफरी का माहौल एक तरीके से यहाँ मचा हुआ है, क्योंकि जलमग्न एक तरीके से पूरा का पूरा मालदेवता की सड़कें हो चुकी है। कई संपर्क मार्ग इस क्षेत्र के टूट चुके हैं, तो मलबा आपको चारों तरफ ही दिखाई देगा। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक और होटल के रिजॉर्ट तक भी आपको ये मलबा दिखाई देगा। सामने आप देख सकते होंगे नदी का जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अमूमन हम देखते हैं इस क्षेत्र में ये नदी ना के बराबर ही चलती है, पानी इसमें बहुत कम ही आता है, पर्यटक इसमें लुत्फ उठाने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में जिस तरीके से देर रात जो है ये तेज बारिश उत्तराखंड में हुई है, मालदेवता में जो है बादल फटा है, जिसके बाद ये नदी का आप रौद्र रूप देख सकते होंगे कि किस तरीके से। एक और आपकी अगर कैमरे की नज़र वहाँ पहुंचे और ट्रक जो है वो बीच में ही एक तरीके से नदी के वो पूरा का पूरा समा चुका है, क्योंकि जो सूचना मिली है ये सड़क किनारे ट्रक खड़ा हुआ था। जब नदी का तेज बहाव आया, पानी सड़क पर आया, तो ये ट्रक को भी अपने जो है वो बीच में नदी में ले जा चुकी है, जिसके बाद तस्वीरें आप ये देख सकते होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी स्थिति यहाँ पर भयावह हो चुकी है। जब से ही बादल फटा है उसके बाद से ही हमने देखा है कि स्थिति चारों तरफ ही बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। स्थानीय लोग जो हैं वो एक तरीके से डर के सदमे में है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने कल जारी किया था, जिसके नतीजे ये देखने की हुए हैं। अभी स्थानीय लोगों की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी किया हुआ है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून के पास सरखेत में बादल फटने से क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि तेज पानी के साथ आए मलबे से घरों में मलबा घुस गया, और जिसके बाद उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी के साथ यहां पर एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। हालांकि किसी व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन घरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया, और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तो पहुंचे थे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदाग्रस्त मालदेवता क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि भारी नुकसान हुआ और जल्द से जल्द बंद पड़े रास्तों को खोलने का काम जारी है, और जरूरत पड़ी तो सेना की भी मदद ली जाएगी। इस समय जो हमारी बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं, और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए, और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाएं। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की ज़रूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया, और साथ ही सीएम धामी ने थानो मार्ग पुल का जो भारी नुकसान यहां पर हुआ है उनका निरीक्षण किया, और साथ ही साथ सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। वहीं उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में बारिश का कहर जारी है लगातार, और मूसलाधार बारिश के चलते नरेंद्र नगर के कुमारखेड़ा के पास देर रात पहाड़ी दरकने से बड़े बड़े पत्थर और मलबा जो कि सड़कों पर आ गया, और जिसके कारण जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, और आने जाने वालों लोगों के लिए परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और आपको बता दें कि रोड के नीचे से गुजर रही रानी पोखरी रोड पर भी भारी मात्रा में मलबा गिरा, और जिससे देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौजूद है, और दोनों ओर से पोकलैंड जैसी मशीनें मलबा हटाने में लगातार जुटी हुई हैं।
एक्चुअली कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है, बिना रुके लगातार बारिश हो रही है। इस कारण ये रात को करीब 1:30-2 बजे से टूट गया था। यहाँ पे काफ़ी मलबा आ गया था लैंडस्लाइड होती चाचा भतीजा बाईपास पे। तो अभी भी ब्लॉक है ये, इसके लिए मशीनें मंगवा ली गई हैं, एनएच के लोग भी आ गए हैं। प्रयास किया जा रहा है जितनी जल्दी संभव होता है उसको करवाने का प्रयास। रात सब्जी लेके आ रहे थे और कल लगा लो 1:30 बजे से हम नहीं फंसे हैं और काफ़ी स्लाइडिंग हो रही है। इसके कारण में सब्जी भरी है और हमने भी घर जाना था, तो बारिश के कारण बहुत परेशानी हो रही है। मेरे को हो गए सर लगा लो 1:30 बजे से अभी तक यहीं पे हैं। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी और बादल फटने की घटना से जो नदियां वो उफान पर हैं और आपको बता दें कि भारी बारिश और बादल फटने से कई गांवों में घरों को नुकसान पहुंचा। और इसी कड़ी में रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर रायपुर थानुमार्ग के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और कई लोगों को रेस्क्यू कराया गया। प्रशासन और एसडीएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये सोंग नदी का जो पुल है रायपुर थानो एयरपोर्ट वाले रोड पर, वो बहुत अधिक पानी आने से और सल्ट बहुत ज़्यादा जमा होने से वो टूट गया है। आगे 2 आदमी इसमें स्कूटी सहित गए थे, एक पकड़ लिया है, दूसरे के लिए निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ आ गई है मौके पे और अभी वो लगभग 300 मीटर 400 मीटर के बीच में वो आदमी फंसा है, उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जनता से अपील है कि वो दोनों किनारों से दूर रहे, कोई पास ना आए, क्योंकि नदी के कटान से मिट्टी कट के नदी में गिर रही है और कटान की वजह से पुल भी बार बार गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और जहां पर सीएम धामी ने शुक्रवार को गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री थितोला और रुड़की के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और सीएम धामी ने कहा कि बहुत कम समय में ग्लास फैक्ट्री को ऊंचाई पर ले जाने के लिए फैक्ट्री के चेयरमैन श्री सुभाष त्यागी और उनकी टीम की प्रशंसा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या फिर अन्य, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी और बजट बढ़ेगा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो भी उद्योग स्थापित हों उनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने सभी का आह्वान किया और कहा कि उत्तराखंड के विकास में सभी अपना पूर्ण सहयोग दें। हमने उद्योग समूहों को और यहाँ पर औद्योगिकरण के लिए जितनी भी हमारे उद्योग समूह के साथ हमने बैठकें करी हैं, उन्होंने जिन जिन बातों पर, चाहे होने वाला 143 है उद्योगों का, इसके साथ सिंगल विंडो सिस्टम, उनकी ज़मीनों का लैंड यूज, नया एक्सटेंशन करने में सभी सुविधाओं को हमने जो है सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया है। आने वाले समय में हम उसको और सरलीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाले उद्योग समूह के लिए हम लैंड बैंक की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी उद्योग यहाँ पर लगेंगे या जो उद्योग आना चाहेंगे, हम उन सब के सुझाव ले रहे हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं पिछली थी उन सभी समस्याओं का भी हमने समाधान किया है। हम चाहते हैं कि सारे उद्योगपति, देश भर के उद्योगपति यहाँ आए। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो है उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक विशेष पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया था। उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर तमाम, चाहे हरिद्वार के अंदर सिटकुल हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, सेलाकुई में हो, अनेकों स्थानों पर सिटकुल बना है। हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, हमारे सभी उद्योग समूह आगे बढ़ें, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ें, यहाँ के रेवेन्यू को आगे बढ़ाने में काम करें, हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाने में काम करें। आज गोल्ड प्लस फैक्ट्री ने यहाँ पर अपना विस्तारित किया है, एक नया यूनिट यहाँ पर लगाया है और उनको हमने आज सब लोगों ने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते कई मार्ग जो कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ऐसे में 4 धाम यात्रा भी बाधित हो रही है और जिसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि सभी अपनी यात्रा को रोक दें।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्यवासी और जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। चार धाम यात्रा चल रही है, पर्यटक काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, एक अपील भी कर रहा हूँ कि जो लोग भी यात्रा पर हैं वो अभी अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि मौसम का अलर्ट है और भारी वर्षा की चेतावनी है। ऐसे समय में यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा जो है सुरक्षित रहे, इसलिए सभी से अपील है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। 2 दिन से हो रही भारी बारिश ने यहाँ पर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को जो कि नुकसान पहुंचाया है। और वहीं आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के ही अलग अलग क्षेत्रों में बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और इन क्षेत्रों में नदियों का जल स्तर जो कि लोगों को डरा रहा है। मालदेवता के आसपास बादल फटने से रायपुर क्षेत्र में जाने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया। उसके आसपास रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो खतरे की जद में हैं। देखिए, ये यहाँ के लोगों के लिए जो है बादल फटना, बाढ़ आना एक हमेशा का दंश बन गया है और जिस प्रकार से लगभग हर साल जो है यहाँ पर आपदा आ रही है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल नगण्य दिखाई देती हैं लोगों के लिए जो है। जबकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बावजूद भी कहीं पर जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए जिससे लोगों की जो है जान माल की क्षति को बचाया जा सके और जो जनधन की हानि लोगों की हुई है, मकान बह गई हैं, उसके बारे में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। जहां पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता का 75वां वर्ष पूर्ण होने पर खुशी मनाई जा रही है, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के सुदूरवर्ती मोरी क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया, जहां पर स्कूल जाने के लिए स्कूली बच्चे हर दिन खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं। स्कूली बच्चे उफनती नदियों में बलियों के सहारे रास्तों को पार कर रहे हैं। नीचे उफनता गधेरा एक चूक बच्चों के जीवन पर भारी पड़ सकता है और उत्तरकाशी जनपद के सुदूरवर्ती मोरी क्षेत्र में बारिश के बाद जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं। कई मार्ग बीते एक हफ्ते से बंद पड़े हैं और ऐसे में क्षेत्र के लोगों के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो गया और सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूली बच्चों के सामने आ रही हैं। आप बता दें कि मोरी विकासखंड के गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में 22 गांवों को जोड़ने वाले मोरी सांकरी मुख्य मोटर मार्ग फपराला खड्ड के पास बंद पड़ा है और मार्ग बंद होने से स्कूली बच्चे, पर्यटक और सहित क्षेत्रीय ग्रामीणों की आवाजाही जो कि बंद हो गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहले बरसात में भारी बारिश होने के कारण मोरी में हमारे फपराला खड्ड जो है उस पर बनाया गया पुल और सड़क दोनों बह गए, लेकिन अभी तक 1 महीने से ज्यादा समय होने के बाद वहां पर उस रास्ते को सही नहीं किया गया है, जिस कारण हमारे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। मेरा स्थानीय प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध है कि इस मार्ग को जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर जनपद में रात से ही भारी बारिश और भूस्खलन यहां पर हो रहा है और पहाड़ी से पत्थर टूटकर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास मार्ग बाधित हो गया। वहीं मार्ग को खोलने के लिए हार्दिक कार्यदायी संस्था मार्ग को खोलने के लिए तत्पर है। लगातार बारिश के साथ पहाड़ से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिसमें मार्ग को सुचारू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी ली। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीम लगातार कार्य कर रही है। वहीं सीएम धामी ने सभी से अनुरोध किया कि अनावश्यक यात्रा न करें और नदी और बहाव क्षेत्र की ओर जाने से आप लोग बचें। जिन जिन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं,
उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, SDRF की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे में भारी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बेताल घाट क्षेत्र में 104 मिलीमीटर और काली ढूंगी क्षेत्र में 103 मिलीमीटर, नैनीताल स्नो व्यू इलाके में 76 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 80 मिलीमीटर और मुक्तेश्वर में 64 मिलीमीटर जो बारिश है रिकॉर्ड की गई। इस भारी बारिश की वजह से जिले में 3 राजमार्ग, 1 प्रमुख जिला मार्ग और 11 आंतरिक ग्रामीण मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिनको JCB और अन्य सरकारी मशीनरी से खुलवाने का काम किया जा रहा है। और आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक गरजिया और भुजान बेताल घाट, रामनगर बेताल घाट सहित कई आंतरिक मार्ग बंद हैं। बीते 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से जिले की नदियों का जो जलस्तर है वो भी बढ़ा। हालांकि अभी नदियां सामान्य जलस्तर से बह रही हैं और अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार बताए गए। फिलहाल जिले के मैदानी इलाकों में मौसम एकदम साफ है। पहाड़ पर हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि चेतावनी निशान 293 माना जाता है और 294 को डेंजर जोन माना जाता है। भीमगोडा बैराज पर इस वक्त 2,33,982 क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है, जबकि भीमगोडा बैराज से 2,22,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। भीमगोडा बैराज से निकलने वाली गंगा नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट पर रखा गया और हरिद्वार जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से इस पर नजर बनाए हुए हैं। और सिंचाई विभाग के संदीप जैन ने कहा कि कल शाम से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया था और अब धीरे धीरे गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ और इससे अभी निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा नहीं है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा नजर बनाई हुई है और हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा निचले इलाकों में गंगा से लगे क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, कल शाम से हुई भारी वर्षा के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा था, लेकिन वो अस्थायी रूप से बढ़ा था क्योंकि पशुलोक बैराज से क्रसिंग भी की गई थी। अभी गंगा का जलस्तर 293-755 तक आ गया है, जो कि खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है। तो इससे नीचे किसी तरह की उसकी खतरे की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे जो स्थानीय व्यवस्था करता है वो स्थानीय प्रशासन करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।